नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू नौकर के ईडी की छापेमारी में 33 करोड़ के कैश बरामद होने से सियासत और ब्यूरोक्रेसी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा की एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि घर जाओ, टीवी पर देखना, मोदी माल पकड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड खाने के बाद बदहजमी हो गई है। ईडी की टीम हैरत में पड़ गई। नोट गिनने वाली मशीनें थक गई। मंत्री के पीएस के नौकर के घर मिले नोटों के बंडल ने देखने वालों की आंखें चौंधिया दी। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए बरामद हुए। एक और ठिकाने पर छापेमारी हुई तो 3 करोड़ और मिल गए। पूरी रकम 33 करोड़ हो गई। पीएम मोदी ने भी चुनावी सभा से इंडिया गठबंधन पर हमला बोल दिया। घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने उन लोगों से चंदा लिया जिनको आपने धंधा दिया कटमनी। आपने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड कराई, चंदा आया, अप्रूवर बना, मामला खत्म। आपने तो गोमांस वालों से चंदा लिया है, आपने तो बीफ कंपनी से चंदा लिया है। आपने इतना चंदा लिया कि वो पच नहीं पा रहा है। आप डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे, अपच हो गई है आपको। आप क्या बात करते हैं, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई नहीं खोली, उन्होंने ऑपोजिशन को पूरा खाका दे दिया है। किस तारीख को किसने कितना पैसा इनको दिया और उसके कितने दिन बाद उसको धंधा मिला, किस तारीख को रेड हुई, उसके कितने दिनों बाद पैसा आया, ऐठा गया चंदा, रेड बंद हो गई, केस बंद हो गया। तो ये देश आपको लगता है इतनी जल्दी भूल जाएगा? अरे अपच हो गई, आप पचा नहीं पाए जो आपके पास इलेक्टोरल। पीएम मोदी ने उड़ीसा से कांग्रेस पर हमला बोला तो अमित शाह ने बिहार के उजियारपुर से 30 करोड़ का मुद्दा उछाल दिया। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी में अपनी सोशल मीडिया टीम पर एक्शन और गिरफ्तारी को लेकर अमित शाह को ही ललकार दिया। एक और कांग्रेसी ने प्रज्वल रेवन्ना का सवाल उछाल दिया। कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 2 चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में, और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। और लोग उनका सारा षड्यंत्र और सारी साजिश समझ चुके हैं। पूरा षड्यंत्र रचा गया आरक्षण को खत्म करने का। साजिश थी संविधान को समाप्त करने की। 400 पार का नारा ऐसे ही बहकाने के लिए नहीं दिया था।
400 पार के नारे की असलियत अनंत हेगड़े से लेके ज्योति मिर्धा, गिरिराज सिंह, विवेक देबरॉय, लल्लू सिंह सबने बयां कर दी। देश का मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना की बात करने आई हूं मैं यहां पे। आप सभी ने देखा होगा कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पूरे देश में महिलाओं जो है वो गुस्से में है। देश की महिलाएं जो है वो शॉक्ड है, वो सोचने पे मजबूर है कि क्या पिछले 5 वर्षों से जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर था, मोदी जी के नाक के नीचे उनका परिवार का हिस्सा बनके जो इंसान था, उनकी असली चरित्र देश के सामने आया है। झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? तेजस्वी यादव जी, पहले इसका जवाब दो कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों समाप्त करना चाहते हो? कपड़े में, आचरण में बादशाह की तरह लग रहा है, सुल्तान, बादशाहों वाली पूरी कार्यशैली है आपकी। बिना कैमरे के आप चल ही नहीं सकते। कुछ ही काम बिना कैमरे के संभवतः आप करते हैं, बाकी सारा काम कैमरे के अधीन है। तो आप रोजगार पे बोलिए ना। तेजस्वी जी रोजगार पे बोल रहे हैं, नौकरी पे बोल रहे हैं, इसको लेके हर सभा में जा रहे हैं। ये क्या है? ये वचन पत्र है जिसमें इस बात की चर्चा है कि गरीब की थाली क्या होगी, युवाओं का रोजगार क्या होगा। इस पर प्रधानमंत्री जी चुप। तुष्टीकरण, कौन सा तुष्टीकरण? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आजाद हिंदुस्तान के सबसे असफल प्रधानमंत्री आप। ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। मंत्री के पीएस के यहाँ ये रकम बरामद हुई है। अब ये क्या है पूरा मामला, इस पर तो मंत्री के लोग बताएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों से कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कैश की बरामदगी की जाती है और बदनाम करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र और साजिश केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत बार हर राज्यों में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। अब इसमें क्या है पूरा मामला, ताज़ा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इतना तो लोग जानते हैं कि किसी न किसी रूप से विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको बदनाम करना, ये मंशा मोदी जी सरकार की रही है और उसी के अनुसार सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ये सब करती हैं। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को गुप्त पत्र लिखा था और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा था। इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ पत्र भी साझा किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात राहुल गांधी की। यूनिवर्सिटी के वीसी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी के बयान का कई यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करीब 200 कुलपतियों ने ओपन लेटर लिखकर यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव हो रहा है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इस संविधान की रक्षा कर रहा है,
इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए, ये उनका लक्ष्य है। हाथ में संविधान और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ गंभीर इल्जाम। राहुल गांधी ने जो बात रतलाम में कही वही बातें खरगोन में भी दोहरा दी। आरोप ये कि बीजेपी और आरएसएस की मंजिल आरक्षण का सफाया करना है और दावा ये कि कांग्रेस किसी भी सूरत में ये होने नहीं देगी। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हां या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हां या ना? यह मेन मुद्दा है चुनाव का भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। आरएसएस पर संविधान और आरक्षण खत्म करने की साजिश का इल्जाम लोगों के बीच कितना पहुंचा, इसका सटीक नतीजा तो 4 जून को ही मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की बेचैनी किस कदर बढ़ गई, इसका सबूत पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों से मिलने लगा। जो लोग राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिशियन मानने को तैयार नहीं थे, वो सभी अपने भाषणों में सबसे ज्यादा हमला राहुल गांधी पर ही करने लगे। यही नहीं, एकेडमिक जगत से भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खुल गया। तकरीबन 200 वाइस चांसलर्स ने राहुल के खिलाफ खुली चिट्ठी लिख दी। इल्जाम ये कि राहुल गांधी कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर झूठे बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है और मांग ये कि राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। करीब 200 कुलपतियों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी के एक्स पोस्ट और ओपन सोर्स से हमें पता चला है कि यह दावा किया है कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसी संगठन से जुड़े होने के आधार पर की जाती है, जिससे कुलपतियों के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। हम ऐसे दावों को खारिज करते हैं। कुलपतियों के सिलेक्शन में योग्यता, स्पेशलाइजेशन और ईमानदारी के आधार पर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाई जाती है। शैक्षणिक योग्यता और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने की सोच के आधार पर कुलपति चुने जाते हैं। सभी विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि कुलपतियों का चयन निष्पक्ष और उचित तरीके से होता है। लोग किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न बने और देश की उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने में सहयोग करें। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग लगातार बेहतर हो रही है। ये सही कुलपति के चयन और चयनित कुलपतियों की मेहनत का नतीजा है। राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया है और राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से हमें बदनाम किया है। उसके खिलाफ नियम के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए। ओपन लेटर लिखने वालों में जेएनयू के वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह और एआईसीटीआई के अध्यक्ष टीजी सीताराम शामिल हैं। लेटर पर साइन करने वाले कुछ और लोगों में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के वीसी विनय पाठक, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर के वीसी भगवती प्रकाश शर्मा भी शामिल हैं। हालांकि कुलपतियों ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, लेकिन कांग्रेसियों ने दावा किया कि जो भ्रम था वो इस चिट्ठी से ही दूर हो गया। राहुल पर आरोप लगाने वाले, चिट्ठी लिखने वाले सब आरएसएस वाले ही हैं। देश भर के कुलपतियों के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हम सब लोगों ने 181 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये लिखा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें 80% से ज़्यादा तो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ तो संगठन की बात नहीं है। और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो वीसीज हैं वो एक मेरिट और एक एक्ट के तहत उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। और हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप सभी की क्वालिफिकेशंस देखिए, सभी के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस हैं, सारी चीज़ों को वो पूरी करते हैं और तभी विश्वविद्यालयों के वीसी बने हैं। उनका चिट्ठी लिखना ही प्रमाण है कि वो किसके लोग हैं। उनका चिट्ठी लिखना ही प्रमाण है कि जो राहुल जी ने कहा है वो बिल्कुल तीर निशाने पर लगा है। उनका चिट्ठी लिखना ही प्रमाण है कि कैसे आरएसएस के बलबूते पर आकर वो बैठे हैं। आज सुबह एक लेटर लिखा है कुछ प्रोफेसर्स ने, इसमें बहुत गंभीर बात है, राहुल गांधी जी का बात है। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत गंभीर बात उठाया था, एजुकेशनल सिस्टम का अंदर कैसे एक विचारधार लोगों का और अनक्वालिफाइड लोगों का कैसे
इस सिस्टम का अंदर घुसाया और इसमें 2 लोग फर्स्ट सिग्नेटरी है, उनका बारे में थोड़ा देखें। पहले नाम है मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक एक एक्सट्रैक्शन केस का ऊपर सीबीआई का केस के उनका ऊपर इंक्वायरी प्रोब चल रहा है। दूसरा एक भगवती जी है और ये डायरेक्टली आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच का नेशनल को कन्वीनर है। वैसे एक विचारधारा का, वो भी आरएसएस का विचारधारा का लोग सारे एक चिट्ठी लिखे हैं और ये लोग बहुत लोग अनक्वालिफाइड लोग हैं। ये सारे लोगों का एक ही क्वालिफिकेशन है, ये सारे लोग आरएसएस का रिलेटेड है। इंडिया अलायंस का सरकार बनने के बाद पहले काम होना चाहिए और ये सिस्टम का साफ करना। देखिए, वाइस चांसलर के लोग जो उसमें नियुक्त हो रहे हैं वो उनकी संघ आयु देखी जाती है, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती, कितने पुराने वो लोग हैं। वो देखा जाता है कि संघ आयु कितनी है, संघ में कितने दिन काम किए। तो संघ में काम करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहाँ पर नियुक्त होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के प्रति और वो शिक्षा के प्रति वो कभी भी ईमानदार और वफादारी के साथ नहीं कर पाएगा और कभी उनका भविष्य नहीं बना पाएगा। वो जब भी सिखाएगा तो जो उसने सीखा है वही चीज़ बच्चों को सिखाएगा और वही उसके काम करने में भी चीज़ें सामने आएंगी। ये एक बहुत ही इस देश के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उस बैकग्राउंड के जिनकी काबिलियत भी नहीं है उन्हें वाइस चांसलर जो बनाया जा रहा है और जो इस देश के भविष्य से अपना कंसर्न रखते हैं, चिंता करते हैं, उन सभी आप बुद्धिजनों से, एकेडमिशियन से अगर पूछे तो वो बुरी तरह इससे हताश हैं। और ये इस प्रकार का जो प्रयोग है ये ना ही सिर्फ नस्बत, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट और देश की जनता और देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़। करीब 4-5 महीने पहले राहुल गांधी ने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि आज हिंदुस्तान के वाइस चांसलर मेरिट के आधार पर नहीं बनते। आज सभी वाइस चांसलर एक ही संगठन के, सारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।